भारतीय जनता पार्टी से गांधीनगर में प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली साहब हैं और लवली साहब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त देखिए कि वो आज़ाद नगर के इलाके में पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। इस बार मुकाबला किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप पहले भी विधायक रह चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार है और वो यज्ञ जो इस बदलाव के लिए चल रहा है उसमें गांधीनगर के लोगों की भी आहुति कुछ कम नहीं हो गई। और इस 10 सालों में जो है इस सरकार ने दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है और जमुना पार के लोगों को तो विशेष करके। जमुना पार में अगर आप किसी इलाके में निकल जाएंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं, कोई नई पॉलिसी गांधीनगर के लिए, जमुना पार के लिए बनी नहीं है। यमुना पार में एक यमुना पार विकास बोर्ड होता था जो यमुना पार की डेवलपमेंट देखता था, इस सरकार ने सबसे पहले उसको रद्द किया। तो अनेकों चीज़ें हैं, जैसे खास करके गांधीनगर के लिए ये अगर आप सुरंग सिनेमा पे जाओगे तो ये झगड़ा करके मैं ये मेट्रो रेल लेके आया था। ये दिल्ली का सबसे लंबा फेस होना था, 2015 में ख़त्म होना था, आज 2025 तक भी ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो को पिछले 10 सालों में नहीं दिए, तो मेट्रो का काम डिले चल रहा है। पुश्ते पे मोनो रेल आनी थी, वो प्रोजेक्ट इन्होंने रद्द किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या, आप किसी सड़क पे निकल जाएंगे जाम मिलेगा। लवली जी, एक और सवाल बड़ा लाजमी है। 1998 से लेकर मैंने लगातार आपको देखा है कि आप विधायक इस इलाके के थे। इस बार की चुनौती में लोग आपसे, खासतौर पे अगर हम आम आदमी पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है कि पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या जवाब देंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, उससे बड़ा पद तो कोई नहीं होता कांग्रेस में, क्या होता है उससे बड़ा कोई। मैंने क्यों उस पद को इससे इस्तीफा दिया? इसलिए इस्तीफा दिया कि ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों को लूटा हो, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया हो, जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई हो। कोविड में जब लोग सड़कों में मर रहे थे, लोग बेड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, ये अपने दफ्तर जाते थे तो शराब नीति बनाते थे, घर जाते थे तो आर्किटेक्ट के साथ शीशमहल डिस्कस कर रहे होते थे जब बाहर सड़कों पे लोग मर रहे हों। ऐसा तो जो है मुगल सल्तनत और तमाम सल्तनतों में ही होता था कि राजा को कोई चिंता नहीं कि बाहर लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। तो ऐसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो इस्तीफा दिया था। और आज तो मेरा स्टैंड क्लियर हो गया। आज तो ये भी कह रहे हैं कि वो चोर है और वो गलत है, वो उनको चोर कह रहा है। मैं तो उसी समय कह रहा था कि इनके साथ अलायंस नहीं करना। तो इस समय दिल्ली को ज़रूरत है एक ऐसी सरकार की जिसके ऊपर केंद्र सरकार का आशीर्वाद हो, नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो, तभी ये दिल्ली आगे बढ़ सकती है। तो गांधीनगर में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास, नवीन चौधरी साहब के पास। नवीन चौधरी साहब किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है। और कड़ा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के मौजूदा वक्त में जो विधायक थे वो